हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सोथैल्मिक गॉइटर, बी हाइपरकार्टिसोलिज्म क्रेटिनिज्म, सी हाइपोथायरॉयडिज्म मिक्सोडीमा, डी हाइपरकॉर्टिसोलिज्म कुशिंग रोग। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्रेटिनिज्म विकार है वह क्या होता है और इसका मुख्य कारण क्या है। तो यदि क्रेटिनिज्म की बात करें तो यह एक हाइपोथायरॉयडिज्म विकार है। हाइपोथायरॉयडिज्म यह एक हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी यह थायराइड हार्मोन के यह थायराइड ग्रंथि का जो हार्मोन होता है जिसे थायरॉक्सिन कहा जाता है, तो यह थायरॉक्सिन के अल्प स्रवण के कारण होने वाला एक विकार है। यह सामान्यतः बच्चों में होता है जब थायरॉक्सिन का कम स्रावन होता है तथा गर्भावस्था के समय थायरॉक्सिन के अल्प स्रवण की वजह से यह रोग हो जाता है। इस रोग में गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि विकृत हो जाती है। इसकी वजह से इस बच्चे की अवरोधित वृद्धि, वामनता, मंद बुद्धि, त्वचा असामान्यता, मुख बधिरता आदि कई लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इस रोग को क्रेटिनिज्म कहा जाता है और यह हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होने वाला विकार है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, यह बिल्कुल सही है। थायरॉक्सिन के अति स्रावन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव रोग हो जाता है। इसे थायराइड ग्रंथि का कैंसर हो जाता है और हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। बी में कहा गया है हाइपरकार्टिसोलिज्म क्रेटिनिज्म, यह सही नहीं है। कॉर्टिसोल की अधिकता से यह विकार नहीं होता है, यह एक हाइपोथायरॉयडिज्म विकार है। सी में कहा गया है हाइपोथायरॉयडिज्म मिक्सोडीमा, यह भी बिल्कुल सही है। मिक्सोडीमा भी एक हाइपोथायरॉयडिज्म विकार है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्रवण की वजह से होने वाला एक रोग है। इसे गर्ल्स का रोग भी कहा जाता है। अब यदि डी को देखें तो डी में कहा गया है हाइपरकार्टिसोलिज्म कुशिंग का रोग, यह भी बिल्कुल सही है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उससे कॉर्टिसोल नामक हार्मोन निकलता है और इसकी अधिकता से कुशिंग रोग हो जाता है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।